हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हमारा लेक्चर होगा बच्चों रेडियो एक्टिविटी का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में हम देखेंगे बच्चों कि जो रेडिएशन होता है अल्फा बीटा गामा रेस का फॉर गेन स्टेबिलिटी ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी तत्व का स्थायित्व प्राप्त करने के लिए वो अपने मास को एनर्जी में निकालते रहते हैं। वो कैसे होता है बच्चों? अल्फा बीटा पार्टिकल रेस के रूप में, और इसी को रेडियो एक्टिव रेस भी कहते थे। और मैंने एक्सपेरिमेंट से पिछले में देखा था बच्चों वीडियो में कि ये अल्फा जो रेडियो एक्टिव रेस होती है अल्फा बीटा गामा रेस से बनी होती है। सवाल यह है बच्चों, अल्फा बीटा गामा रेस क्या है? तो आज भी इस लेक्चर में बच्चों अल्फा बीटा गामा रेज आप पढ़ेंगे। इनमें एक दूसरे से क्या कोरिलेशन है, कौन किससे ज़्यादा भेदन क्षमता या पेनिट्रेटिंग प्रॉपर्टी रखती है, कौन ज़्यादा आयनाइजेशन प्रॉपर्टी रखती है, क्यों, ठीक है, और कौन इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होती है, क्यों, और कौन आयनाइजेशन करती है गैसों को, कौन नहीं करती है, क्यों। तो इसका जवाब बच्चों इस वीडियो में आपको मिलेगा। चलिए मैं शुरू करता हूं बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अल्फा पार्टिकल से। तो चलिए बच्चों, अब मैं आऊंगा बच्चों आपका अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल से। अब ये सवाल ये उठता है कि अल्फा पार्टिकल बच्चों है क्या चीज़? तो ध्यान से सुनिएगा। अल्फा पार्टिकल बच्चों, चूंकि मैंने आपको सभी बच्चों को बताया था रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर फिनोमेना होती है बच्चों। न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, और जब ये टूटता है बच्चों तो इसी न्यूक्लियस से अल्फा बीटा गामा रेस निकलती हैं। तो अगर दो प्रोटॉन बच्चों, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन का जो कॉम्बिनेशन फॉर्म होता है बच्चों, कॉम्बिनेशन रूप से जब ये निकलते हैं, कॉम्बिनेशन फॉर्म कहने का मतलब कि जब न्यूक्लियस से बच्चों दो अल्फा पार्टिकल, दो दो न्यूट्रॉन दो प्रोटॉन मिलकर के साथ निकलते हैं बच्चों, तो उसे कहते हैं बच्चों अल्फा पार्टिकल। क्या कहते हैं? अल्फा पार्टिकल। अब चूंकि सभी बच्चों को पता है कि किसी भी न्यूक्लियस में बच्चों प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, तो मैंने देखा बच्चों कि जो हीलियम का नाभिक होता है वो अल्फा पार्टिकल का ही संगठन रखता है। अर्थात अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं बच्चों? दैट इज ए न्यूक्लियस ऑफ हीलियम बच्चों। ये न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, हीलियम के नाभिक होते हैं, अर्थात दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन के बने होते हैं। चेक करना बच्चों, अल्फा पार्टिकल ये है। अब इसमें दो प्रोटॉन है बच्चों और दो न्यूट्रॉन है, इसलिए इसका मास ए इज इक्वल टू पी प्लस एन किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? 2 + 2 इज इक्वल टू 4। इसका मास नंबर कितना होगा बच्चों? 4। और एटॉमिक नंबर जेड होता है बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या। इसमें दो प्रोटॉन है, इसलिए एटॉमिक नंबर इसका कितना हो जाएगा बच्चों? 2। तो एटॉमिक नंबर से बच्चों को पता है, चूंकि दो प्रोटॉन इसमें है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है बच्चों, इसलिए इस पर जो मैग्नीट्यूड चार्ज हो जाएगा बच्चों वो डबल प्लस ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो पहला तो आपने कंपोजिशन देखा। पहला क्वेश्चन यही आता है बच्चों कि अल्फा पार्टिकल है, तो आंसर में होगा या तो न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, हीलियम का नाभिक है, या दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन बच्चों। यह पूछा जाता है अल्फा पार्टिकल मास कितना होता है? 4 बच्चों, 4 एमयू। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2, चूंकि उसमें दो प्रोटॉन पाए जाते हैं बच्चों। दूसरा इसका आपने कंपोजिशन देखा बच्चों। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है बच्चों कि इसमें जो आयनाइजेशन प्रॉपर्टी सबसे अधिक होती है बच्चों, मतलब जब किसी गैस वगैरह पड़ता है तो इसे आयनाइज कर देता है। तो ध्यान रहे बच्चों, किसी चीज को आयन में, न्यूट्रल को आयन में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? आयनाइजेशन। ठीक है, तो इसकी जो ध्यान रहे बच्चों, आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी जो होती है बच्चों, आयनाइजेशन प्रॉपर्टी किसी पार्टिकल की जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों नंबर ऑफ चार्ज, चार्ज के बराबर बच्चों। क्योंकि सभी बच्चों को पता है अल्फा पार्टिकल पर दो चार्ज होते हैं बच्चों, तो इसकी आयनाइजेशन प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? मैक्सिमम होती है। तो अल्फा बीटा गामा में से बच्चों सबसे ज्यादा आयनाइजेशन प्रॉपर्टी किसकी होती है? बीट अल्फा पार्टिकल की बच्चों। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल बच्चों चार्ज ज्यादा है। अब चार्ज का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव से ही है बच्चों, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव ज्यादा होना चाहिए। आई बात समझ में? ये मत समझना बच्चों कि बीटा पार्टिकल पर एक नेगेटिव चार्ज होता है तो उसका चार्ज तो माइनस में है। ठीक है, नहीं बच्चों, चार्ज का मतलब नंबर ऑफ चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। जितना ज्यादा चार्ज होगा बच्चों, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा, उसमें आयनाइजेशन गुण उतना ही पाया जाएगा बच्चों। तो इसमें आयनाइजेशन गुण क्या होता है बच्चों? बहुत ही ज्यादा होता है।
तीसरी प्रॉपर्टी ये है बच्चों कि इनका जो भारी होते हैं बच्चों, मास ज़्यादा होता है अन्य पार्टिकल के अपेक्षाकृत, बीटा के अपेक्षाकृत बच्चों या अल्फा के, इनका मास बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए बच्चों इनकी जो रेंज होती है बहुत ही कुछ सेंटीमीटर तक निकलते हैं। अगर रेडियो एक्टिव से निकले तो इनकी रेंज बच्चों बहुत ही शॉर्ट होती है। तो जो रेंज परास जो होता है बच्चों, वेरी शॉर्ट, बहुत ही शॉर्ट होती है बच्चों। ये कुछ सेंटीमीटर तक ही जा पाते हैं बच्चों, सम सेंटीमीटर, ठीक है, सम सेंटीमीटर के रेंज में तक ही जा पाते हैं बच्चों, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं होता, कुछ सेंटीमीटर जाके वो गिर जाएंगे बच्चों। अब जैसे देखो, अब हमने क्या किया बच्चों कि रेत के पार्टिकल हैं, कंकड़ के पार्टिकल हैं, धूल के पार्टिकल हैं जो रेत से भी छोटे हैं, उसको मैंने उछाला तो आपने देखा होगा जो बड़े पार्टिकल है वो कम दूरी जा करके नीचे आएंगे, और इसके बाद रेत के ऊपर और ज़्यादा दूरी तक जाएंगे बच्चों, और धूल के कण तो बहुत ज़्यादा दूरी तक जाएंगे। तो मतलब इनका क्या निकला बच्चों, मास जितना ज़्यादा होगा रेंज उतनी ही क्या होगी बच्चों, घट जाएगी, ठीक है। चौथी बात ये है बच्चों कि ये इन्फ्लोरेंसेस या प्रतिदीप्त उन पर करते हैं। इट ग्लो, इट प्रोड्यूस बच्चों, इट प्रोड्यूस्ड ग्लोविंग, चमक उत्पन्न करते हैं बच्चों, ग्लोविंग ऑन जिंक सल्फाइड एंड बैरियम, बैरियम प्लेटिनो, प्लेटिनोसाइनाइड बच्चों, प्लेटिनोसाइनाइड पर। अगर ये केमिकल हैं बच्चों, जिंक सल्फाइड, बेरियम, प्लेटिनोसाइनाइड पर अगर ये पड़ता है बच्चों तो चमक उत्पन्न होती है। जैसे जिंक सल्फाइड आपके ट्यूबलाइट के किनारों पर लगी होती है बच्चों, जो अंदर की सतह होती है जिंक सल्फाइड को होती है, तो उस पर कोई भी पार्टिकल पड़ता है बच्चों तो ग्लोविंग करता है, ठीक है। जब पांचवी बात ये है बच्चों, इसकी जो ये जो बीटा पार्टिकल, सॉरी अल्फा पार्टिकल होते हैं बच्चों, जब ये इनमें जो पेनिट्रेटिंग प्रॉपर्टी होती है बच्चों, भेदन क्षमता बहुत ही कम होती है। अब आप खुद सोचो, ये बड़े होते हैं तो इनका निकलना किसी चीज़ से भेदना बहुत आसान नहीं होता, तो इनकी भेदन क्षमता, भेदन क्षमता को क्या कहते हैं बच्चों, पेनिट्रेटिंग प्रॉपर्टी बच्चों, पेनिट्रेटिंग प्रॉपर्टी सबसे कम होती है बच्चों, मतलब कि सबसे कम मोटे सतह को भेज जाते हैं। ये चेक किए जाते हैं बच्चों, चेक बाई पेपर, ये तो पेपर द्वारा ही बच्चों क्या कर दिए जाते हैं, रोक दिए जाते हैं। तो एक पतला सा पेपर से अल्फा पार्टिकल को रोका जा सकता है बच्चों। पांचवी बात ये है छठवीं बात ये है बच्चों, जो अल्फा पार्टिकल होते हैं इनकी इसमें वेलोसिटी बहुत कम होती है बच्चों। ये इनका जो वेलोसिटी होती है बच्चों, वेलोसिटी ये 1.4 से 2.2 इंटू 10⁻7 इतना मीटर पर सेकेंड होती है। सभी बच्चों को पता है लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है बच्चों, लाइट की वेलोसिटी होती है 3 इंटू 10⁻8 मीटर। तो लगभग बच्चों 100 के नीचे ही इसका है, तो इतना सेंटीमीटर इनकी वेलोसिटी होती है बच्चों, याद रखिएगा। छठवीं बात है बच्चों, सातवीं बात यह है, जब इनका एटॉमिक नंबर, ध्यान दें बच्चों, यहाँ पर आपने देखा कि जो एटॉमिक नंबर इनका कितना है बच्चों, 2 है, और मास नंबर 4 है। अगर किसी एक्स एलिमेंट से बच्चों, एक्स एलिमेंट है जिसका मास मान लेते हैं ए है और जेड है बच्चों, अगर इससे एक अल्फा पार्टिकल इमिट हुआ, इसका मास नंबर 4 था 2, तो बताओ बच्चों एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आ जाएगी, देख रहे हो ना। तो जो वाई बनने वाला है बच्चों, ए माइनस जेड माइनस 2 होगा, ये जेड माइनस 2 होगा, जेड माइनस 2, और मास में कितने कमी आ जाएगी बच्चों, 4 का, तो ए माइनस 4 होगा। इसका मतलब जब भी किसी पार्टिकल से बच्चों अल्फा पार्टिकल निकलते हैं तो उसके एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक में 2 की और मास नंबर में 4 की कमी आ जाती है। अब खुद सोचो, जैसे बच्चों एक कलम है, अगर ये इतना टूट के निकला तो जितना इसका वेट होगा उतना तो घट जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर आपने देखा बच्चों अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, हीलियम के नाभिक होते हैं। अनायसन प्रॉपर्टी बच्चों सबसे अधिक होती है क्योंकि इसमें चार्ज अधिक होता है। पेनिट्रेटिंग प्रॉपर्टी सबसे कम होती है, इनका रेंज परास कम, बहुत सेंटीमीटर तक दूरी पर ही जा सकते हैं बच्चों। और ये जिंक सल्फाइड, बेरियम, प्लेटिनोसाइनाइड पर ग्लोविंग उत्पन्न करते हैं, और इनकी वेलोसिटी बच्चों बहुत ही कम होती है, 1.4 से 2.2 इंटू 10⁻7 किलोमीटर पर सेकेंड के अनुसार होती है। जब ये किसी से निकलते हैं बच्चों तो ये क्या करते हैं बोलो, 2 मास एटॉमिक नंबर और 4 मास में कमी आ जाती है बच्चों। तो चलिए बच्चों, ये तो रहा आपका अल्फा बीटा गामा। इससे ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं पूछे जाएंगे बच्चों, चूंकि
हम बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं जाएंगे, जो आपका स्टैंडर्ड है बच्चों बस वहीं तक जा रहे हैं। तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ले लो बच्चों। चलो बच्चों, अब हम आते हैं बच्चों, ये दूसरा होता है गामा पार्टिकल, सॉरी बीटा पार्टिकल। अब बीटा पार्टिकल क्या होते हैं बच्चों? बीटा पार्टिकल कुछ नहीं होते बच्चों, ये फास्ट फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, अति तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन, जो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बहुत तेज से चलते हैं बच्चों, उसी को कहते हैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपसे पूछा जाए बच्चों बीटा पार्टिकल क्या है, तो इलेक्ट्रॉन ही है बच्चों, वो बहुत तेजी से न्यूक्लियस से निकल करके बाहर निकलते हैं। अब आपके सामने एक सवाल है बच्चों कि आखिर न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन पाए नहीं जाते, रेडियो एक्टिविटी तो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस फिनोमेना होती, तो सवाल ये आपके सामने उठ रहा होगा ये बनते कैसे हैं बच्चों? ठीक है, आखिर न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं है, तो होता है बच्चों इनका जो आपका न्यूट्रॉन होते हैं, ये है बच्चों न्यूट्रॉन। तो ये जो न्यूट्रॉन होते हैं बच्चों, ये जब डिसोसिएट करते हैं तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में टूटते हैं और गामा रेस निकलते हैं बच्चों। अब सवाल ये उठता है, यही टूट करके अर्थात न्यूट्रॉन के विखंडन से बनता है बच्चों, जब यही टूट करके बाहर निकलता है, अब यही इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बच्चों? गामा पार्टिकल के रूप में देखा जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये कैसे बनते हैं? न्यूक्लियस न्यूट्रॉन के विखंडन से बनते हैं बच्चों। इस पर जो चार्ज होता है बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन के बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है बच्चों। इनका जो आयनाइजेशन प्रॉपर्टी होती है बच्चों, इसमें चार्ज केवल एक ही है बच्चों माइनस, और जबकि अल्फा में 2 था, तो इनकी जो आयनाइजेशन आयनाइजेशन प्रॉपर्टी होती है बच्चों, वो अल्फा पार्टिकल से कम होती है, लेस देन अल्फा पार्टिकल बच्चों। ठीक है, लगभग 100 गुना कम होती है बच्चों, ये लगभग 100 टाइम्स क्या होती है? कम होती है बच्चों, अर्थात इसकी अपेक्षाकृत ये 100 गुना ज़्यादा आयनाइजेशन प्रॉपर्टी रखते हैं बच्चों। ठीक है, और गामा के अपेक्षाकृत तो बहुत ही ज़्यादा होती है बच्चों। तीसरी बात है बच्चों पेनिट्रेटिंग प्रॉपर्टी। पेनिट्रेटिंग प्रॉपर्टी क्या है? भेदन क्षमता बच्चों, इसे कहते हैं भेदन क्षमता। चूंकि इनकी भेदन क्षमता बच्चों, इनकी जो भेदन क्षमता इसके अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है बच्चों, ये मोर देन अल्फा पार्टिकल बच्चों, अल्फा पार्टिकल की अपेक्षाकृत इनकी भेदन क्षमता ज़्यादा होती है बच्चों। ये छोटे होते हैं, इनकी जो है वो ज़्यादा भेज जाते हैं बच्चों। आई बात समझ में? और ये बच्चों एल्युमिनियम के शीट को भी भेज जाते हैं, या इसे ऊड द्वारा बच्चों, लकड़ी द्वारा इसे रोका जा सकता है, तो जब बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होती बच्चों। अब इनकी भेदन क्षमता जो होती है बच्चों, इसकी अपेक्षाकृत जो होती है 100 गुना, अल्फा से 100 गुना बच्चों बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तीसरी बात बच्चों, इस पर जो इसका जो मास होता है बच्चों, अभी मैंने आपको दिखाया, मास जो होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है, याद है 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होता है बच्चों, इसमें मैंने ग्राम में लिखा है। तो ये प्रोटॉन के या इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर, चूंकि इलेक्ट्रॉन ही तो हैं बच्चों। और दूसरी बात, इट हैव, हाँ ध्यान है बच्चों, इसके बाद अगर आप देखिए, अगर मैं आपसे कहूं बच्चों बीटा पार्टिकल भेदन क्षमता अल्फा से ज़्यादा रखते हैं, आयनाइजेशन गुण कम रखते हैं, और इनका जो चार्ज होता है कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है बच्चों। मास जो होता है इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है। ठीक है, और ये रोके जा सकते हैं बच्चों एल्युमिनियम थिन या ऊड द्वारा, लकड़ी द्वारा ये क्या हो जाते हैं? अब इनकी जो वेलोसिटी होती है बच्चों, वेलोसिटी, ठीक है, अबाउट टू वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ लाइट बच्चों, ये लगभग लाइट की वेलोसिटी से ही चलते हैं बच्चों, लेकिन थोड़ा सा कम है। ठीक है, अबाउट टू मतलब हर समय बच्चों इनकी वेलोसिटी लेस देन लाइट की वेलोसिटी से होती है। मतलब क्या निकला? इनका वेग बच्चों लाइट की वेलोसिटी से थोड़ा सा कम होता है, 1% कम होता है, बस 1% लेस होते हैं बच्चों, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, और इसकी पांचवी बात आती है बच्चों, जब ये बीटा पार्टिकल कहीं से निकलेंगे, मान लेते हैं एक्स है बच्चों, इसका मास नंबर ए है, एटॉमिक नंबर जेड है। ठीक है, अगर मुझसे कहा जाए कि इससे एक बीटा पार्टिकल निकालो, तो सभी बच्चों को पता है इस पर चार्ज बच्चों -1 है, तो एटॉमिक नंबर -1 के बराबर चार्ज के बराबर होगा। और चूंकि इनका मास बच्चों नेग्लेजिबल होता है, इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन या अन्य पार्टिकल के, तो इनका मास माना जाता है बच्चों नेग्लेजिबल या शून्य। तो अगर आप खुद सोचो बच्चों, जब इससे एक बीटा पार्टिकल निकला,
और वाई बना तो क्या मास में ज़्यादा विशेष परिवर्तन होगा क्या? नहीं बच्चों। लेकिन एटॉमिक नंबर जो होता है, एक यहाँ पर है बच्चों, देख रहे हो ना, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, एक घट जाता है, एक बढ़ जाएगा, एक माइनस निकलेगा बच्चों तो एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो यहाँ Z+1 हो जाता है बच्चों। तो ध्यान रहे कि यहाँ पर जब जो जो जेड था बच्चों, अब एक नेगेटिव चार्ज जब निकल रहा है, ठीक है, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा बच्चों, जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसकी अपेक्षाकृत एक प्रोटॉन की बढ़ी जाएगी बच्चों, तो एटॉमिक नंबर जो होता है क्या होता है बच्चों, एक बढ़ जाता है। और जब बीटा पार्ट अल्फा पार्ट का निकलता था, एटॉमिक नंबर 2 घट जाता था। बीटा पार्ट का निकलता है तो एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है, अल्फा पार्ट का निकलता है तो 2 घट जाता है बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। जब भी अल्फा पार्टिकल किसी से निकले बच्चों, मास नंबर 4 कम होता है, एटॉमिक नंबर 2 कम होता है। लेकिन कहीं से अगर बीटा पार्टिकल निकला बच्चों, तब उसका मास नंबर कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन एटॉमिक नंबर -1 निकल रहा है तो मतलब एक बढ़ जाएगा, एक बढ़ जाता है बच्चों, याद रखिएगा। और तीसरी बात ये है बच्चों, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में दोनों में बेंड होते हैं बच्चों, ठीक है। तो इनका बेंडेशन जो होता है बच्चों, वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें मोमेंटम मास कम होता है बच्चों, तो इट बेंड कर जाते हैं बच्चों, ये मुड़ जाते हैं, इट बेंड, बेंड का मतलब क्या होता है बच्चों, मुड़ जाते हैं, इन इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाते हैं बच्चों, मुड़ जाते हैं। जरा इधर देखो, जैसे ये पॉजिटिव है बच्चों, ये आपका क्या है बोलो, नेगेटिव, तो ये है बच्चों आपका एनोड, और ये क्या है बोलो, कैथोड। मैंने कौन सा फील्ड लिया बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यहाँ से कोई बीटा पार्टिकल गया तो ये पॉजिटिव की तरफ मुड़ता है बच्चों, ठीक है। इस प्रकार से ये जो बीटा पार्टिकल हैं बच्चों, इधर मुड़ते हैं, और अल्फा पार्टिकल अगर होता तो किधर मुड़ता बच्चों, कैथोड की तरफ मुड़ता। केवल चार्ज पार्टिकल ही अल्फा पार्टिकल पर या मुड़ते बच्चों। और ये भी बच्चों जिंक सल्फाइड पर इन्फ्लोविंग उत्पन्न करता है, जिंक सल्फाइड पर बच्चों पढ़ करके ये ग्लोविंग उत्पन्न करता है, जैसे वहां पर किया था वैसे यहाँ पर भी होता है बच्चों। तो ये तो आपका बीटा पार्टिकल है बच्चों। बीटा पार्टिकल क्या होते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। इनका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। जब ये किसी से निकलते हैं तो एटॉमिक नंबर में एक वृद्धि हो जाती, मास नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होता। और तीसरी बात, इसमें आयनाइजेशन प्रॉपर्टी बच्चों अल्फा से कम होती है, इनकी पेनिट्रेटिंग प्रॉपर्टी अल्फा से 100 गुना ज़्यादा होती है बच्चों, ठीक है। इनकी भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। और जब इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में ये बच्चों मुड़ते हैं, और ये हर समय एनोड की तरफ मुड़ता है, जिसका मतलब है नेगेटिव चार्ज है बच्चों। और ये वुड द्वारा या बच्चों एल्युमिनियम के शीट द्वारा रोके जा सकते हैं। तो चलिए बच्चों इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम गामा पर आते हैं, ले लीजिए। चलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे बच्चों गामा रेज। मैंने पार्टिकल शब्द नहीं लिखा है, क्यों? इसका कारण है बच्चों, हमने गामा पार्टिकल नहीं लिखा है, गामा रेज लिखा है। अल्फा पार्टिकल मैंने लिखा था, बीटा पार्टिकल लिखा था, लेकिन गामा रेज है बच्चों। क्यों? क्योंकि पार्टिकल है ही नहीं बच्चों। ये जो गामा रेज होती बच्चों, ये हाई हाई उच्च आवृत्ति की फ्रीक्वेंसी की बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, अर्थात कि ये विद्युत चुंबकीय तरंग होती है उच्च आवृत्ति की बच्चों, ध्यान रहे, उच्च आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग होती है बच्चों, ठीक है। और सभी बच्चों को पता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो एनर्जी होती है बच्चों, hc/लैम्डा, और यही इक्वल टू h न्यू होता है। क्योंकि इनकी आवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है बच्चों, इसलिए इसमें एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है बच्चों। और जब भी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, किसी मास पार्टिकल पर पड़ती है बच्चों, तो उसको बहुत ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट दिखाती हैं, ठीक है। क्योंकि वही एनर्जी किसमें बदल जाता है बच्चों, टेम्परेचर में। जिसकी एनर्जी कम होगी वो कम टेम्परेचर उत्पन्न करेगा, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी ज़्यादा। तो ये बच्चों इसके पास बहुत एनर्जी होती है, क्यों? कि उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है बच्चों, फ्रिक्वेंसी म्यू है। तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है बच्चों, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यू के, आवृत्ति के बच्चों। इनकी आवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। जिसकी जितनी एनर्जी होती बच्चों, भेदन क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपने देखा बच्चों, पहली बात तो ये है, ये हाई फ्रिक्वेंसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं बच्चों, ठीक है। और दूसरी बात, और इनमें जो पेनिट्रेटिंग प्रॉपर्टी होती है बच्चों, पेनिट्रेटिंग प्रॉपर्टी, भेदन क्षमता जो होती है बच्चों, वो सबसे अधिक मैक्सिमम होती है बच्चों। ये अल्फा से 1000 गुना ज़्यादा भेदन क्षमता रखती हैं, बीटा से 100 गुना ज़्यादा भेदन क्षमता रखती हैं, ठीक है।
और ये बच्चों इनकी भेदन क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन बच्चों इट चेक इसे रोका जा सकता है बच्चों, चेक बाई ग्लास, ये कांच से बच्चों रुक जाती हैं। वहाँ पर पेपर को पेनिट्रेट कर पा रही थी, पेपर द्वारा रोकी जा सकती, मोटा पेपर है। दूसरा, आपने एल्युमिनियम या वुड द्वारा रोक सकते थे बीटा पार्टिकल को बच्चों, लेकिन गामा पार्टिकल को इससे नहीं रोका जा सकता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा थिक को भी बाहर चली जाती है। और न्यूट्रॉन की भेदन क्षमता तो बच्चों सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तीसरी बात है बच्चों, इट हैव वेरी लेस आयनाइजेशन प्रॉपर्टी बच्चों। अब मैंने आपसे क्या बताया था बच्चों, आयनाइजेशन प्रॉपर्टी चार्ज पर निर्भर करता है, इस पर कोई चार्ज रहता ही नहीं बच्चों, तो ये बहुत ही कम आयनाइज कर सकती हैं, ठीक है। इनका आयनाइजेशन क्षमता जो है बच्चों बहुत ही कम होता है, तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन क्षमता अल्फा का होता है बच्चों, उससे कम बीटा का होता है, और सबसे कम क्या होता है बच्चों, गामा का होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत आता है बच्चों, आयनाइजेशन क्षमता का बढ़ता क्रम या घटता क्रम है। पेनिट्रेटिंग प्रॉपर्टी अगर देखो बच्चों, तो पेनिट्रेटिंग प्रॉपर्टी में अगर आप देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गामा रेस की होती है, उससे कम बीटा की होती है, और सबसे कम अल्फा की होती है बच्चों। पेनिट्रेटिंग प्रॉपर्टी इनके एनर्जी पर डिपेंड करती है बच्चों, जिसकी जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उसमें उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, उतना ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकता है, ठीक है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मास की होती है बच्चों। तो जो पेनिट्रेटिंग प्रॉपर्टी होती है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बच्चों, पेनिट्रेटिंग प्रॉपर्टी जो होती है बच्चों, भेदन क्षमता जिसे कहते हैं बच्चों, भेदन क्षमता, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी के बच्चों, और यही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके बच्चों, मास के। अर्थात जिसका जितना मास होगा बच्चों, भेदन क्षमता उतना कम होगी। आई बात समझ में। तो गामा का तो मास नेग्लेजिबल होता ही नहीं बच्चों, तो पेनिट्रेटिंग प्रॉपर्टी सबसे अधिक हो जाती है। और तीसरी मजे की बात देखो बच्चों, इनकी वेलोसिटी जो होती है लाइट की वेलोसिटी की होती है बच्चों, और ठीक है, इट हैव वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ लाइट बच्चों, ये प्रकाश के वेग से चलते हैं बच्चों, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड बच्चों। तो अब बताओ हमको, जब ये किसी से निकलेंगे तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर में चेंज होगा क्या, नहीं बच्चों, क्योंकि इसका मास नहीं है और न कोई चार्ज होने के कारण इसका एटॉमिक नंबर भी नहीं है। नो चेंज बच्चों इन इमिशन, इमिशन में इनका कोई चेंज नहीं होता। एक मजे की बात देखो बच्चों, इनमें एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए बच्चों जितने भी एनर्जी ज़्यादा होने के कारण ये जीव जंतुओं को नष्ट कर देते हैं बच्चों, और इसी पर बच्चों न्यूट्रॉन बम फेंके जाते हैं। जैसे न्यूट्रॉन बम फेंके जाते हैं तो न्यूट्रॉन टूटता है बच्चों, गामा रेज निकलती हैं। ये गामा रेज हाई फ्रिक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, जो कि हमारे अंदर, जीव के अंदर प्रोटीन को डीनेचर कर देती हैं, उसको तोड़ देती हैं बच्चों। जैसे अंडा उबालते हो ना, तो वो सॉलिड हो जाता है तो डीनेचर हो गया, ऐसे वो हमारे शरीर पर पड़ती हैं तो वो हमारे शरीर को जो प्रोटीन है बच्चों डीनेचर कर देती है, आदमी मर जाता है, कोई भी जीव मर जाएगा बच्चों। तो ये बहुत ही डेंजरस होती हैं बच्चों। इट डिस्ट्रॉय टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म को तोड़ देती हैं, इसीलिए बच्चों जीवों को नष्ट कर देते हैं, तहस नहस कर देते हैं। इसीलिए इसका उपयोग बच्चों, हाँ, जो कैंसर होता है बच्चों, कैंसर की कोशिकाओं को जलाने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसे कहते हैं रेडियोथेरेपी बच्चों। इसका उपयोग कहाँ करते हैं बच्चों, रेडियोथेरेपी बच्चों, थेरेपी। तो रेडियोथेरेपी क्या होता है, और उससे गामा रेज निकलती है बच्चों, जहाँ पर कैंसर सेल होती है उसी के पास ले जाते हैं तो उसको मार डालती हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं क्या, रेडियोथेरेपी बच्चों। कैंसर कोशिकाओं को मारने का काम करता है, क्यों, क्योंकि ये प्रोटीन को नष्ट कर देता है बच्चों। तो ये तो रहा बच्चों अल्फा बीटा गामा रेज, ठीक है। तो मैंने देखा बच्चों, मैंने जो रिलेशन दिखाया है इसमें, इसको बच्चे लोग बहुत याद रखिएगा, ठीक है। कौन किससे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग प्रॉपर्टी रखता है, आयनाइजेशन प्रॉपर्टी रखता है, ये हमने उसका रिलेशन बता दिया, ऐसा क्यों होता है बच्चों, और यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है बच्चों। तो बस बच्चों आज की मुलाकात यहीं तक, थैंक यू।